एक समय एक महोदय ने कहा था, हमारी तरफ देखने की भी कोशिश की तो इनका भी हश्र इंदिरा गांधी जैसा होगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, परंतु कितनी जल्दी ये कॉन्फिडेंस फुर हो गया और अमृतपाल सिंह को भूमिगत होना पड़ा, ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक ने सोचा नहीं होगा। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे भगवंत मान की पंजाब सरकार अमृतपाल सिंह के विरुद्ध एक्शन लेने को बाध्य हुई और कैसे इसमें अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। हाल ही में खालिस्तानी उग्रवादी अमृतपाल सिंह के विरुद्ध पंजाब पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है, परंतु इस कथा का प्रारंभ होता है 2013 से, जब आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अमृतपाल सिंह और आप की स्थापना में क्या कनेक्शन है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी के इतिहास पर ध्यान देना होगा। जब अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान की सफलता देखी तो उन्होंने राजनीति में अपना भाग्य आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से गणमान्य सदस्यों को आमंत्रित किया, चाहे प्रशासन में कुशल किरण बेदी हो या फिर विधि के क्षेत्र में दक्ष भूषण परिवार शांति भूषण एवं प्रशांत भूषण हो, कवि कुमार विश्वास हो या फिर हास्य कलाकार जैसे भगवंत मान, गुरप्रीत गुग्गी, समाज शास्त्री योगेंद्र यादव या फिर पत्रकार आशुतोष एवं आशीष खेतान हो। केजरीवाल ने चुन चुनकर अपनी पार्टी को ऐसे लोगों से समृद्ध बनाया। इसका असर प्रारंभिक चुनावों में भी दिखा। आम आदमी पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में जोड़ तोड़कर अपनी सरकार बनाई और 49 दिन के लिए ही सही, परंतु अरविंद केजरीवाल ने प्रशासन संभाला। परंतु पर्दे के पीछे से सभी गतिविधियों का संचालन केजरीवाल के विश्वास पात्र मनीष सिसोदिया कर रहे थे। अगर केजरीवाल राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो सिसोदिया दिल्ली को एक अभेद गढ़ के रूप में विकसित कर रहे थे। परंतु शीघ्र ही आम आदमी पार्टी के बारे में दो बातें स्पष्ट हो गईं। एक तो केजरीवाल से बड़ा पार्टी में कोई नहीं हो सकता और दूसरा कि सत्ता में बने रहने के लिए ये पार्टी किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। वो कैसे? जब जब अरविंद केजरीवाल को लगा कि कोई उनसे अधिक प्रभावी हो रहा है तो उसका पत्ता बड़ी ही सफाई से काट दिया गया। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल मंत्रिमंडल से अब तक 7 मंत्रियों को कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इनमें जितेंद्र तोमर, कपिल मिश्रा, संदीप सिंह, राजेंद्र पाल गौतम, आशिम खान, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम सम्मिलित है। केवल इतना ही नहीं, जिन लोगों ने वैचारिक तौर पर केजरीवाल का विरोध किया, उन्हें भी अरविंद केजरीवाल ने या तो पार्टी छोड़ने पर विवश कर दिया, नहीं तो अपमानित करते हुए पार्टी से बाहर निकाला। उदाहरण के लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को जिस तरह से धक्के मार के पार्टी से बाहर निकाला गया, वो किसी से छुपा नहीं है। इतना ही नहीं, जब कुमार विश्वास ने केजरीवाल के भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर प्रश्न उठाया तो उन्हें भी इतना सताया गया कि अंत में उन्होंने पार्टी को छोड़ना ही उचित समझा। यहाँ तक कि जब आबकारी घोटाले से केजरीवाल को अपनी सत्ता छीनने का खतरा स्पष्ट दिखाई पड़ा तो मनीष सिसोदिया को भी वैसे ही निकाल फेंका जैसे चाय में से मक्खी। अब केवल राघव चड्ढा और भगवंत मान ही ऐसे राजनेता बचे हैं जो यदि केजरीवाल से बेहतर नहीं तो उनके जितने ही प्रभावी हैं। परंतु इन सब का खालिस्तान विशेषकर अमृतपाल सिंह वाले मामले से क्या नाता है? स्मरण है 2017 के विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना सब कुछ झोंक दिया और भले ही वे सरकार नहीं बना पाए, परंतु उन्होंने प्रमुख विपक्षी पार्टी का तमगा प्राप्त कर लिया। इसी के बाद जहां एक ओर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगी तो वहीं पंजाब के वोट शेयर पर कब्जा जमाने के लिए इन्होंने अराजक तत्वों से भी हाथ मिलाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। विश्वास नहीं होता तो 2022 की प्रचंड बहुमत के बाद जिस प्रकार से पंजाब में उग्रवाद बढ़ा है, उसके आंकड़े ही बताने के लिए काफी हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किस स्तर तक जा सकती है। तो प्रश्न उठता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए इस हद तक जाने वाली आपकी पंजाब सरकार अचानक अमृतपाल जैसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए कैसे उतारू हो गई और इसका अमित शाह से क्या कनेक्शन है? जैसा कि पहले बताया कि भगवंत मान और राघव चड्ढा ही अब आप में प्रभावी नेता के रूप में बचे हैं, परंतु राघव चड्ढा से केजरीवाल को कोई खतरा नहीं, क्योंकि कुछ सूत्रों के अनुसार वे जल्दी ही केजरीवाल परिवार के सदस्य बन सकते हैं और ऐसे में तो उन्हें दिल्ली ही उपहार में मिल जाएगी। परंतु भगवंत मान की बात अलग है। भले ही लोग उन्हें प्रशासन के लिए कम और उनके विवादों के लिए अलग जानते हों, परंतु वे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली जैसे आधे राज्य के नहीं। इसके अतिरिक्त जब अजनाला का विवाद राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा में आया तो गृह मंत्री अमित शाह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवंत मान के साथ एक विशेष मीटिंग की। इसके बाद ही G20 सम्मेलन हेतु सीआरपीएफ एवं आरएएफ की कुछ विशेष टुकड़ी पंजाब भेजी गई, जो मात्र संयोग नहीं हो सकता।
इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय पंजाब सरकार से निरंतर संपर्क में रहा है। ऐसे में उनकी आंखों में धूल झोंकने का दुस्साहस करना इस समय भगवंत के बस की बात नहीं। कहीं ना कहीं भगवंत मान को ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि सत्ता में बने रहना है तो औपचारिकता के लिए सही, परंतु युगलवाद प्रेम त्यागना होगा। अन्यथा इतनी आसानी से अमृतपाल सिंह एवं वारिस पंजाब दे के सदस्यों के पीछे पंजाब पुलिस सक्रिय हो जाए, कभी सोचा नहीं था। अमृतपाल सिंह अभी कहाँ है, ये एक रहस्य है, परंतु इतना तो स्पष्ट है, भगवंत मान चाह के भी सिसोदिया वाली भूल नहीं दोहराना चाहेंगे और यहीं पर वे अरविंद केजरीवाल से अलग और सशक्त दिखाई पड़ते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।